हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं 26 नवंबर 2021 फर्स्ट शिफ्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जीके जीएस का। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। ऑफिशियल जो एसएससी का जो ऑफिशियल आंसर और क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आप लोगों को अपना कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2021 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उनका जो है ऑफिशियल जो क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशंस है उसकी ओर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए पूछा गया था। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 5 सितंबर 2020 को खाली जगह नामक एक निःशुल्क मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उस ऐप का नाम क्या है? आपको बताना है उस ऐप का नाम। पहला ऑप्शन है ड्यूओलिंगो, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश प्रो, तीसरा ऑप्शन है हेलो टॉक, चौथा ऑप्शन है बाइलिंगुअल ऐप। चलिए इसका आंसर कीजिए आप लोग, और सारे आप लोग आंसर करते जाइए और काउंट करते जाइए, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर है इंग्लिश प्रो। ये जो है ऑफिशियल आंसर जो है टीसीएस और एसएससी की तरफ से जो दिया गया है वो मैं आप लोगों के सामने में बता रहा हूँ। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण डैश के द्विआवेशित आयन होते हैं। किसके द्विआवेशित आयन होते हैं अल्फा कण? बेरिलियम के, हाइड्रोजन के, हीलियम के या फिर लिथियम के? तो चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में टिक कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। हीलियम के, यानी कि जो है अल्फा कण जो है हीलियम के द्विआवेशित डबली चार्ज आयन होते हैं, यानी कि हीलियम का जो आवेश है वही इस पे अल्फा कण पे रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 2011-12 में की गई जनगणनाओं के अनुसार ग्रामीण भारत के व्यक्तियों के लिए गरीबी रेखा प्रतिमाह तय की गई थी, यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल है उसकी सीमा कितनी रखी गई थी 11-12 में की गई जनगणना के अनुसार। अभी तक सेंसस हुआ नहीं है तो 11-12 के ही डेटा पे हम लोग को सवाल पूछा जाता है। तो उस समय से ये क्या ऑप्शन देख लेते हैं। 816 पहला ऑप्शन है, 752 दूसरा ऑप्शन है, 687 जो है तीसरा ऑप्शन है, 1000 चौथा ऑप्शन है। तो चलिए सही आंसर बताइए आप लोग क्या है। सही आंसर है जो है 816 रुपया तय किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संवर्धन से संबंधित है? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सहकारी समितियां जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है 31B, दूसरा ऑप्शन है 43B, तीसरा ऑप्शन है 43A, चौथा ऑप्शन है 31A। चलिए कमेंट में आप लोग इसका आंसर कीजिए और अपने नोटबुक पे नोट कीजिए ताकि आप लोग जान पाएँ कि मेरा स्कोर क्या रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। 43B, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 43B में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो सहकारी समितियां हैं उसके संवर्धन के बारे में चर्चा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। 5 नवंबर 2020 में दिवंगत फ़कीर चंद कोहली को डैश के रूप में जाना जाता था। यानी कि जो फ़कीर चंद कोहली थे उनका निधन हुआ था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय का। तो उसको फ़कीर चंद कोहली एक किस नाम से जाने जाते थे? एक प्रकार से एक स्टैटिक्स भी है ये। अगर आपको पूछा जा सकता है कि फ़कीर चंद कोहली किस नाम से जाने जाते हैं तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक, दूसरा ऑप्शन है भारतीय सिविल सेवा के जनक, तीसरा ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, चौथा है भारतीय प्रागैतिहासिक काल के जनक। सही आंसर बताइए आप लोग। सही आंसर है भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक फ़कीर चंद कोहली को
भारत में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है फकीर चंद कोहली को। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? यानी कि राजा टोडरमल जो है किस राजा के दौरान जो है राजस्व मंत्री थे? ये इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। पहला है हुमायूं, दूसरा शाहजहां, तीसरा जहांगीर, चौथा अकबर। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर अकबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? यानी कि पानीपत का थर्ड बैटल जो है आप लोगों को उसके बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है 1851, दूसरा ऑप्शन है 1781, तीसरा ऑप्शन है 1761, चौथा ऑप्शन है 1831। इसका सही आंसर क्या है? 1761 जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। स्विच है, ट्रांजिस्टर है, संधारित्र है, प्रतिरोध है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इसका आंसर स्विच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में भाग लिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, भारत, इजराइल और अमेरिका, भारत, जापान और अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अमेरिका। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। क्वाड देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये जो है सभी क्वाड देश हैं। ये क्वाड में आते हैं। इनको क्वाड एक ग्रुप बनाया गया है इन देशों का, तो इसमें इन्हीं ने भाग लिया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन ए है 1:4, ऑप्शन 2 है 1:8, ऑप्शन 3 है 1:16, ऑप्शन 4 है 1:2। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, 1:8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। खाली जगह को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है। किसकी खेती को विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? ये जो है सब्जी हो गया, मछली प्रजनन हो गया, रेशम कीट हो गया, अंगूर की खेती हो गया। इनमें से सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। चलिए देखते हैं सही आंसर। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं हम लोग? विटिकल्चर के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि तीरंदाजी से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं? पहला ऑप्शन है सौम्यजीत घोष, दूसरा ऑप्शन है मनिका बत्रा, तीसरा ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, चौथा ऑप्शन है दीपिका कुमारी। ये जो है सही आंसर इसका क्या है? दीपिका कुमारी तीरंदाज है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? संवाद कौमुदी जो अखबार था, ये मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है, वहीं से क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रास बिहारी बोस, राजा राम मोहन राय और शिशिर कुमार घोष। आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। राजा राम मोहन राय इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नवंबर क्वेश्चन जो है, नवंबर 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 2023 तक के लिए भारतीय टीम का किट प्रायोजक घोषित किया है। किसको? ये करंट अफेयर से उस टाइम का क्वेश्चन था, तो देखते हैं। पहला था ओप्पो, दूसरा MPL स्पोर्ट, तीसरा बायजूस इंडिया और तीसरा है नाइकी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा MPL स्पोर्ट। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन नंबर 15 जो है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी कि दूसरा चरण स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा चरण जो है कब स्टार्ट हुआ था? पहला ऑप्शन है 21-22, दूसरा ऑप्शन है 20-21, तीसरा ऑप्शन है 2018-19, चौथा ऑप्शन है 19-20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 20-21। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? केरला ब्लास्टर्स जो है टीम किस से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कबड्डी, दूसरा क्रिकेट, तीसरा बैडमिंटन, चौथा फुटबॉल। चलिए आगे देखते हैं इसका
सही आंसर क्या है? फुटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 26 जनवरी 2019 को भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व के 69 वर्ष पूर्ण किए। इन वर्षों में 12 जनवरी 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कितना बार संशोधन हो चुका है, यानी कि यहाँ पे कट ऑफ डेट भी दिया जा चुका है कि 12 जनवरी 2019 तक संविधान में कितना संशोधन हो चुका है। तो उस समय का ये क्वेश्चन था इस प्रकार से। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। 103, 109, 100, 106। तो सही आंसर इसका 103 हो जाएगा उस समय के अनुसार से। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? इजी सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। पिंडर है, टोंस है, शारदा है, भागीरथी है। इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत बांस नृत्य है? बैम्बू डांस। मिजोरम का बैम्बू डांस कौन सा है? उदोहो, मैथाई, चेराव, आलूयट्टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेराव। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। खाली जगह सारग्राही कला इलेक्ट्रिकल आर्ट के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकला को सुमेलित मिश्रण हुआ था। ये जो है इस कला को क्या बोलते हैं? तो है पहला ऑप्शन है कोणार्क, पडक्कल, भीमबेटका और कोच्चि। इसका सही आंसर हो जाएगा पडक्कल। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नाम नाटकों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर है विजो खेटे, मोहम्मद जहूर खयाम, श्री राम लग्गू, गिरीश कर्नाड। इसका सही आंसर हो जाएगा गिरीश कर्नाड। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नवंबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत की थी? टीम हेलो नामक पहल की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, तीसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा ऑप्शन है विश्व बैंक। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार था? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो है 19-20 में जो है भारत का जो है सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कौन था, ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा मॉरिशस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में निम्नलिखित में से किस नदी में मिल जाती है? इस प्रकार से क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है सिंधु, चौथा ऑप्शन है यमुना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है सिंधु। 25 नंबर क्वेश्चन नंबर अंतिम है ये जीके जीएस का। चलिए देखते हैं। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। किसके खिलाफ विद्रोह? खालसा के जो है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल के साम्राज्य के प्रति विरोध किया था? तो पहला ऑप्शन है गुरु नानक, ये बिल्कुल ही गलत जवाब है। गुरु अमरदास, ये पहले ही मर चुके थे। गुरु अंगद, ये भी नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। बंदा बहादुर इसका सही आंसर है। अगर आप लोगों को इस प्रकार के जो पूरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इस प्रकार से ये जो सीरीज़ शुरू किया है इस पर कंटिन्यू कर सकूं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, आप लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय माय वीडियो, टेक केयर, बाय।